सब बहुत दिनों सुन रहे हैं एआई के बारे में कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एआई कितना यूजफुल है, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इसकी खूबियां हैं, और प्रैक्टिकल वे में हम समझेंगे कुछ ऐसे टूल्स जो एआई जो कि मैंने खुद रिसर्च करके निकाले हैं, जो कि आपके लिए भी काफी यूजफुल रह सकते हैं और आप खुद लाइव देख सकते हैं कि एआई जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि एआई जो है वो क्या कर सकता है, और क्या ये जितने भी डिजाइनर्स हैं उनकी जॉब खा जाएगा, या फिर ऐसे डिजाइनर जिनकी जॉब लगी नहीं है क्या ये उनकी भी जॉब खा जाएगा। तो चलिए मजाक से हट के चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और सबसे पहले जो मैंने वेबसाइट खोली हुई है ये है री इमेजिन योर स्पेस। तो ये एक वेबसाइट है जो कि एआई बेस्ड है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं reimaginehome.ai। तो सिंपली यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे यूआई डिजाइनर आपको दिख रहा होगा। तो देन फिर अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डिजाइन, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक करा। तो अभी कह रहे हैं कि जो भी आपका स्पेस है उसकी फोटो जो आप डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर गया आईपैड में और यहाँ पर मैंने अभी जैसे इसका ये स्पेस है एक, तो मैंने स्पेस जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कंटिन्यू, तो अभी जो है कंटिन्यू कर दिया यहाँ पर। अब ये जो है इमेज आपकी अपलोड हो रही है और ये वैलिडेटिंग और जो स्पेस है उसको एनालाइज कर रहा है, और देखते हैं कि अभी किस तरीके से जो है इसको डिजाइन करें। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है कि सरप्राइज मी और एक है एडवांस ऑप्शन। तो एडवांस ऑप्शन में जाते तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका ये जो अपलोड इमेज है ये पेंट्री है, और डिजाइन थीम ये कह रहा है कि कौन सी आप जो थीम लेकर के जाना चाहते हैं, और एक कलर थीम जो है प्रेफर कर रहा है। अब देखिए जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो चीजें ब्लर हो रही है, वाइट सी हो रखी है, तो इन सब चीजों को जो इसने डिटेक्ट किया, यहीं पर जो कुछ काम करने वाला है। तो मैं यहाँ से जो है यहाँ से मैं मॉडर्न थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन फिर जनरेट न्यू डिजाइन पे कर लेते हैं इस पे। अब देखते हैं कि किस तरीके का डिजाइन जो है क्रिएट करके देगा। और जैसे जनरेट कर रहा है देखिए नीचे लिखा हुआ भी है कि एग्जांपल दे रखा है बिफोर और आफ्टर का। तो इस तरीके का डिजाइन था और डिजाइन होने के बाद इस तरीके का लग रहा है। ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपका ओरिजिनल, जिसपे ओरिजिनल है ओरिजिनल आ गया ये। अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये ओरिजिनल है, इसके साथ में डिज़ाइन करे हुए है। ये डिज़ाइन देखो ओरिजिनल में यहाँ पर जो है फेविकॉल की बाल्टी पड़ी हुई थी, तो इसने बाल्टी को यहाँ से जो है गायब कर दिया। इसकी जगह ये कुछ और ही बॉटल्स ही आ गई है यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जो एक पीछे जो एक बॉक्सेस सा पड़ा हुआ था, इसकी जगह यहाँ पे कुछ ऐसा बाथ टब सा आ गया है, और फिर इसके यहाँ पर भी यहाँ पे बाथ टब आ गया है। देन फिर यहाँ पर भी पता नहीं क्या ही कुछ ऐसा पतीले से आ गए हैं। तो ओवरऑल आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब लग तो रहा है जैसे वाव कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब थोड़ा सा भी इसमें काम करने की जरूरत है। अब सबसे पहले तो ये स्पेस ही नहीं जज कर पाए कि स्पेस ही किस तरीके से इसने यहाँ पर जो बाथटब टाइप से जो शो कर दिया, मतलब ये इसको टॉयलेट समझ रहा है ना। तो अभी काफी कुछ जो इस पे मुझे लगता है कि काम होना काफी बाकी है। बेसिकली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्नैपचैट पे आपने देखोगे बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। अब फिल्टर से है कि आपका मान लिया आपने बिल्ली का या फिर शेर का कोई भी फिल्टर चूज किया, अब आपके मुंह जो वो बिल्ली का या फिर आपका शेर का बन गया। अब एक्चुअल जो मूवीज बनती हैं उस पर जो वीएफएक्स जो यूज होता है, क्या स्नैपचैट वाले फिल्टर लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते ना। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से जो है मुझे लगा। अब चलते हैं सेकंड वेबसाइट की तरफ, जो कि है मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, जिसका नाम है interior.com। तो सिंपली इसमें भी देखिए मैंने इसको यूज कर रहा हुआ है पहले। तो इसमें सिंपली कंफर्म योर ईमेल टू यूज इंटीरियर एआई। तो मैंने यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या है, ड्रॉप एन इमेज। तो अगेन मैं यहाँ पर भी अपनी जो एक इमेज है यहाँ पर, अब यहाँ पे लिविंग रूम की जो है ये मैंने डाल दी यहाँ पर इमेज। अभी अपलोड हो रही है, अब यहाँ पे अपलोड हो गई है। यहाँ पे स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अगेन आपका यहाँ पे जेन हमने यूज कर लिया, वन एंटर फास्ट लो। ओके 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 ओके, क्योंकि हम यहाँ पे हाई में करेंगे तो फिर अगेन जो ये आपका प्रो वर्जन मांगेगा। तो यहाँ पे रेंडर कर दिया, 3 फ्री रेंडर्स लेफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है जो पुरानी फोटो थी, तो ये इस तरीके से रेंडर यहाँ पर निकल के आ गया है। और मतलब लग रहा है कि कुछ डिफरेंट है। मतलब एक अगर कस्टमर अगर खुद से करेगा तो उसे लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है करने में। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पर हो नहीं रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए, लेकिन फिर भी मतलब खुद से रेंडर निकाल दिया इतने कम सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड। देखिए नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है 20 सेकंड। तो मतलब इसमें अगर फ्यूचर में और कम होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इसमें जो है वो हो सकता है। मतलब और अगर डिटेलिंग्स आएंगे और काफ़ी इन डेप्थ डिटेल पे इसके ऊपर काम होगा। लेकिन अभी के लिए पहले वाली वेबसाइट से काफ़ी बेटर, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा काम जो इस पर अभी होना है। तो चलिए फिर हम चलते हैं थर्ड वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है रूम जीपीटी। अब रूम जीपीटी मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी थीम, जैसे लाइक हम इसमें जाते हैं मिनिमलिस्टिक। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या है, तो मैंने बेडरूम डाल दिया। यहाँ से अपलोड इमेज गए और बेडरूम की कोई एक इमेज मैंने यहाँ से चूज़ कर ली, और ये अभी अपलोड हो रही है अगेन। तो देखिए ये अपलोड हो गई है और यहाँ पर अभी रेंडर हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रेडिट फास्ट, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, एक तरफ है ये ओरिजिनल
रूम और एक तरफ है जनरेटेड रूम। तो ये भी काफी क्लोज जा रहा है, मतलब सीलिंग को इन्हें पकड़ा है, देखेंगे तो सर्कल सीलिंग को इन्हें रिमूव कर दिया, मिनिमलिस्टिक लिया तो सर्कल इन्हें ऑटोमेटिक रिमूव कर दिया। देन फिर ये जो है बेसिकली आपकी बेड की बैक है, तो जिसको इन्हें वार्डरोब में कंसीडर कर लिया है। हालांकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो आपका वार्डरोब ही है, उसको सही डिटेक्ट किया इन्हें, लेकिन जो ये जो बैक है ये आपकी बेड की बैक है। और बेड जो है आपका यहाँ पर प्लेस होगा, जो आपका दिख रहा है ना हमें वुडन का जो बैक बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन इसने बेड जो है वो अलग ही तरीके से प्लेस कर लिया। एक्चुअल में जो स्पेस है उस स्पेस में जो बेड आ नहीं सकता है, आएगा ये सीधा की तरफ ही। और वास्तु और बहुत सारे पॉइंट जो है इसमें हैं, और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफी ठीक डायरेक्शन में स्टार्ट तो हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन अभी भी काफी कुछ जो है इस पे काम होना अभी बाकी है। तो अभी जैसे मैंने 3 वेबसाइट जो शॉर्टलिस्ट कर दी उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रेंडर्स में जो है आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर फ्यूचर में और ज्यादा डेवलप होता है तो जितने भी 3D डिजाइनर्स हैं या फिर जो 3D आर्टिस्ट है जो कि काफी अच्छे पेरोल पे वर्क करते हैं, तो उनकी जॉब जो है कहीं ना कहीं खा सकता है। ये तो एक पॉइंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एआई के एडवांटेजेस के बारे में, कि फ्यूचर में अगर इसके ऊपर और अच्छे से काम होता है तो किस तरीके से जो है ये आपको जो है वो एडवांटेज दे सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर हम बात करें कि ये आपकी जॉब को रिप्लेस कर पाएगा तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपकी जो हेल्प है ये डेफिनेटली करेगा। तो इसी के साथ ही सबसे पहला जो इसका एडवांटेज रह सकता है अगर फ्यूचर में इसके ऊपर काम होगा वो है एफिशिएंसी। तो जितने भी रिपीटेटिव टास्क है, लाइक आपके जैसे रेंडरिंग हो गए, अब रेंडरिंग में क्या आपको भी पता है कि जब रेंडरिंग होती है अगर कुछ भी चेंज करके उसे दोबारा से अच्छा रेंडर निकालना पड़ता है तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और जैसे कि मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था कि कितने डिफरेंट टाइप के जो स्टाइल्स होते हैं, मतलब 20 या 25 डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स में जो है आप सामने वाले बंदे को जो है वो डिजाइन करके दे सकते हैं जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। इसी के साथ जब इसके ऊपर और ज्यादा डेवलपमेंट के साथ अच्छे से काम होगा तो मटेरियल सिलेक्शन हो गया, एंड फिर सेकंड आपका स्पेस प्लानिंग हो गई, उसके ऊपर भी जो है काफी अच्छे से काम कर सकता है। और जब इतनी सारी चीजों को जब बहुत इजीली हैंडल कर लेगा तो आप अच्छे से फोकस कर सकते हो अपने उन कामों पे जो कि सिर्फ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो इसका एक प्लस पॉइंट तो ये है कि ये जो सारे काम हैं ये काफी मिनट्स में हो सकते हैं। और इसका जो एक नेगेटिव है जो कि जितने भी 3D आर्टिस्ट या फिर 3D डिजाइनर्स हैं जो कि 3Ds में या फिर सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं उनकी जॉब जो है कहीं ना कहीं ये खा सकता है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो पर्सनलाइजेशन। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, अब वो एकदम स्पेसिफिक डिजाइन ये कर सकता है, जैसे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका बजट कितना है, उनके कलर कॉम्बिनेशन में किस थीम में जो वो जाना चाहते हैं। तो बेसिकली पर्सनलाइज डेटा को कलेक्ट करके बहुत ही एक सटीक सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर सकता है। फिर थर्ड इसका एडवांटेज है वो रहेगा एक्यूरेसी। अब देखिए एआई एल्गोरिथम जो है ये प्रेडिक्शंस पे वर्क करता है। अब ये जो है आपका रिकमेंडेशन के बेसिस पर, आपके डेटा एनालिसिस के बेसिस पे जो है वो वर्क करता है। तो इससे क्या कि आपके जो एरर के जो चांसेस है वो काफी कम हो जाएंगे और रिस्क भी जो है वो काफी कम रहेगा और काफी अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट डिजाइन जो है क्लाइंट को मिल पाएगा। अब फोर्थ इसका एडवांटेज रहने वाला वो है इनोवेशन। अब देखिए आपका जो एआई है ना वो बैक एंड पे उसका कंप्लीट एक डेटाबेस रहता है इंटरनेट पे, जो डेटा अवेलेबल है। अभी इतना सारा डेटा जो जब अवेलेबल रहेगा तो सारी न्यूज रहेगी और क्या क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बेसिस पे जो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको डिजाइन करके देगा, जो कि एक ह्यूमन के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और इसका फिफ्थ जो एडवांटेज है वो है कोलैबोरेशन। लाइक आपका जो क्लाइंट हो गए, आपके डिजाइनर हो गए, जो स्टेक होल्डर्स हो गए, या फिर और डिफरेंट फील्ड में जो वर्क करते हैं, तो रियल टाइम डेटा जो है आपके साथ शेयर ये करेगा और काफी अच्छे तरीके से जो है आपस में जितने भी लोग काम करें उनका तालमेल जो है वो बैठ सकता है। तो इसके एडवांटेजेस को अगर मैं समराइज करूं तो ये जो है कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, एक्यूरेसी और बढ़ सकती है, आपका टाइम जो टेकिंग जो प्रोसेस होती है उसको जो है जो रिपीटेटिव प्रोसेस है उसको ये टाइम को काफी कम कर देगा। और ओवरऑल अगर हम बात करते तो आपकी जो जॉब है ना उसको रिप्लेस ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है करना, क्योंकि अभी भी काफी सारी चीज रहती है, सिर्फ डिजाइनिंग नहीं होती है, इसमें आपका साइट पे जाकर के उसका एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो एआई कभी नहीं कर सकता। जो लिंक्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, वो ये एआई आपको बना करके कभी नहीं देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट है इसका क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिव जो है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एआई जो है वो सिर्फ डेटाबेस पे काम करता है। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल डिजाइंस बनते हैं जो कि काफी क्रिएटिविटी बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कलेक्ट करना एआई के लिए थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन मैं भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था कि एआई को बोला गया कि एक फोटो को बनाइए जो कि एक घोड़े के ऊपर जो है एक गधा है, तो उसने वो फोटो बना ली, लेकिन आप एक रियल बंदे को अगर देंगे तो वो अपनी क्रिएटिविटी से अगर बनाएगा कुछ इसी चीज को क्रिएटिव माइंड से अगर बनाएगा, तो उसको अगर आप उस एआई वाली फोटो से कंपेयर करेंगे तो वो चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक इम्प्रैक्टिकल सी चीज हो जाएगी। तो इस तरीके
से क्रिएटिविटी को कभी बीट नहीं कर पाए। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज रह सकता है कि बहुत सारे जो क्लाइंट्स है, मान लिया वो अगर मान लिया एआई के बेसिस पे अगर काम करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग करके कंप्लीट काम करवाते हैं, तो अभी एरर के चांसेस जो काफी ज्यादा जो रह सकते हैं, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो कभी भी कंप्यूटराइज फॉर्म में डालना जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये जो काम करता है सिर्फ कंप्यूटर के जो बैकएंड पे जो इंटरनेट पे डेटा चल रहा है उसके बेसिस पे काम करता है। एक ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग होता है और जो डेटा है वो एक अलग होता है, क्योंकि एक कहावत है ना, एक जो एक्सपीरियंस है और एक तरफ इंफॉर्मेशन है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है जो कि दिखता नहीं है। फिर नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो है इसका कॉस्ट। देखिए बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे या फिर वो पेड सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स हो गई या फिर जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स या फिर डिजाइनर्स हो गए, वो तो उसको सब्सक्रिप्शन लेंगे क्योंकि उनको क्लाइंट्स के लिए काम करके देना है। लेकिन क्लाइंट है उसे अपने लिए घर बनाना है, सिर्फ एक घर बनाने के लिए इतना महंगा सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? तो ये भी जो एक पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में, जो कि एक डिजाइनर के फेवर में काम कर सकता है। फिर इसके अलावा एक प्लानर 5D टूल हो गया जो कि काफी क्विक तरीके से आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट क्रिएट कर देता है। आपका डिफरेंट फर्नीचर को आप अलग अलग जगह पे सेट करके देख सकते हैं। आप पेंट जो है वो अलग अलग कलर से करके देख सकते हैं। आपका स्पेस में डिफरेंट टाइप की फिनिशिंग किस तरीके से आ रही है, तो ये सारी चीजें करके देख सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी टाइम को जो वो सेव करती हैं और डेफिनेटली ये 5D तो अभी भी जो है वो काम कर ही रहा है। तो काफी अच्छे तरीके से अभी भी काफी सारी एप्स है जो इस तरीके से काम कर रही हैं। और ये जो है आपका जो प्लानर 5D, ये भी जो है वो एआई बेस अभी भी काम कर रहा है। और जो प्लानर 5D है ना, इसका जो इंटरफेस है काफी यूजर फ्रेंडली है। तो इसके जो फ्री ट्रायल है और इसका जो इंटरफेस है वो आप जाकर के आराम से देख भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। फिर आपने VR और AR का नाम तो सुना ही होगा, वर्चुअल रियलिटी और आपका एगमेंटेड रियलिटी। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप AR और VR बेस अगर आप डिजाइन बनाते हैं घरों के, तो ये जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आज ही बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि AR और VR जिनमें कैपेबिलिटीज हैं। लाइक अगर हम स्केचअप के बारे में बात करें सबसे पहले, तो स्केचअप जो है VR और AR जो है जो वो कैपेबिलिटीज देता है। और ये जो डिजाइन जो इसमें से निकल के आते हैं AR और VR, तो वो कंपेटेबल जो डिवाइसेस के रहते हैं, लाइक आपका मेटा क्वेस्ट प्रो हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस हो गया। तो इन दोनों डिवाइसेस पे जो है आप इसका जो इफेक्ट है वो देख भी सकते हैं। फिर सेकंड हो गया फायर। तो फायर भी जो है एक आपका क्लाउड बेस्ड डिजाइन सॉफ्टवेयर जो कि VR और AR जो है फीचर है वो ऑफर करता है। थर्ड नंबर पे आ गया ऑटोडेस्क 3ds Max। तो ये भी एक प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप इजीली VR और AR विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि एआई जो है इंटीरियर डिजाइनिंग की फील्ड को किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है। तो सारे प्लस और सारे माइनस मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया लाइव डेमो के साथ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप इस तरह की वीडियो को रेगुलर पाना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट लगता है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।